हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, मृदा में अकार्बनिक पोषक किस रूप में उपस्थित होते हैं। तो हमारे पास विकल्प हैं अणु, परमाणु, विद्युत आवेशित आयन या फिर परजीवी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास पादपों में। तो यहाँ लिखते हैं पादपों में खनिज पोषण। पादपों में खनिज पोषण से संबंधित यह हमारा प्रश्न है। पादप जो है यह अकार्बनिक खनिज तत्वों को आयनों के रूप में मृदा से अवशोषित करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं पादप पादप अकार्बनिक पादप अकार्बनिक खनिज तत्वों को खनिज तत्वों को मृदा से, तो यहाँ लिखेंगे मृदा से आयनों के रूप में। तो यहाँ लिखते हैं आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं, के रूप में अवशोषित करते हैं। तो यह होता है पादप में अकार्बनिक पोषण। और पादप जो है अकार्बनिक खनिज तत्वों को मृदा से ये प्राप्त करते हैं आयनों के रूप में। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि पादप जो है यह कैल्शियम को कैल्शियम आयन के रूप में प्राप्त करते हैं मृदा से। और यह प्राप्त करते हैं क्लोरीन को क्लोराइड आयन के रूप में। तो इस प्रकार से ये आयनों के रूप में प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न है, मृदा में अकार्बनिक पोषक किस रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये उपस्थित होते हैं आयनों के रूप में। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए दिया गया है अणु, तो हमारा ए विकल्प जो है ये गलत होगा। बी है परमाणु, तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी दिया गया है विद्युत आवेशित आयन, तो हमारा सी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने अभी समझा है। और डी दिया गया है परजीवी, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।